हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और मूल चैप्टर का प्रश्न वाली 5.4 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 5.4 का मैंने 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न का हल सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, पर्सनली 5.4 के, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 6 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। आपको क्या ज्ञात करने वाले प्रश्न में? वर्ग की भुजा की लंबाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ग कैसा होता है, ठीक है। देखिए वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसमें 4 भुजा होता है और चारों भुजा की लंबाई आपके बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए वर्ग कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए इस प्रकार का, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या है? वर्ग है, वर्ग, ठीक है। वर्ग का आकृति है, ठीक है। इसमें बोला गया कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, माने ये जो भुजा है ये भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करने बोला है, ठीक है। और वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है, ठीक है। अगर एक भुजा आपका 5 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और जिसका क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 441 मीटर स्क्वायर, 441 मीटर स्क्वायर, मैंने इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, ठीक है। 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया का, मैंने वर्ग का, ठीक है। लेकिन वर्ग के भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। भुजा की लंबाई मैंने भुजा क्या है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ हल लिखते हैं, हल, ठीक है। मैंने हल लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया प्रश्न में क्या, जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं की मदद से क्या करेंगे? वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर कितना? आपको 441 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए भुजा स्क्वायर लिख दिया और 441 को उतारते जाइए, ठीक है। अब देखिए भुजा को ऊपर से जैसे स्क्वायर हटा, पावर से जैसे आपका 2 हटेगा, आपका बराबर के राइट साइड में 441 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर 441 के ऊपर क्या कीजिए? रूट चढ़ा दीजिए 41 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ एरो दे सकते हो, ठीक है, यहाँ भी एरो दे सकते हो। चलिए ठीक है। तो देखिए अब 441 इसको हमको रूट से बाहर निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके लिए करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो आप भाग विधि से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं या आवाज गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो मैं हम लोग यहाँ आवाज गुणनखंड विधि से नहीं निकाल के भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 441, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के हम लोग क्या करेंगे? 3 संख्या है तो पहले डबल लेंगे राइट साइड से, फिर सिंगल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 है तो 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ेगा, जोड़ा पड़ते, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 4 घटेगा, कुछ नहीं बचा, काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 41 है, पूरा 41 को उतार दीजिए, ठीक है। 2 संख्या एक साथ उतारना, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 है, इस 2 को यहाँ जोड़िए रूल के अनुसार, ठीक है। तो 2 2 4, ठीक है। अब देखिए 41 रहना है तो यहाँ भी हम एक रखेंगे, यहाँ भी एक रखेंगे, तो 1 से 41 का गुना होगा तो 41 आ जाएगा, घटाइएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो यानी 21 आया। तो ये जो 21 है ये आपका क्या है? यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर लिखेंगे वर्ग के अंदर 21 गुने 21 लिख देंगे रूट के अंदर, ठीक है। तो 2 21 मिलके एक रूट से बाहर आ जाएगा, इसीलिए आपका भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 21, ठीक है। सवाल आपका मीटर में
इसीलिए मीटर लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि भुजा गुने भुजा था, 2 भुजा था, ठीक है। और भुजा सिर्फ निकालना है इसीलिए मीटर लिखेंगे, ठीक है। भुजा का मान सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है, स्क्वायर नहीं लगता, ठीक है। चलिए अब देखिए ये तो आ गया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे लास्ट में, भुजा की लंबाई ज्ञात हो गया तो हम लोग लिख देंगे अतः वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 21 मीटर हो गया, होगी, ठीक है। बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने हम लोग का प्रश्न हल किया है ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रश्न नंबर 7 में, तब तक के लिए धन्यवाद।